अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। रियल एस्टेट मार्केट में बूम कब आएगा, कब आता है, क्यों आता है और कब मार्केट जो है वो तेज़ होती है, ऑन ग्राउंड रियल मार्केट की सूरत तो आपके सामने रखते रहते हैं। लेकिन अभी इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर ये अलामात, ये साइन एंड सिम्टम्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर हों तो मार्केट में तेज़ी आ जाती है। इस वक्त पूरी मार्केट जो है ना वो इस इंतज़ार में है कि कब तेज़ी आएगी। आज की गुफ्तगू में हमें पता लग जाएगा कि मार्केट में कब तेज़ी आएगी और क्या रीज़न्स होती हैं तो रियल एस्टेट मार्केट तेज़ होती है। आइए बात करते हैं। नंबर वन ये है कि जी लो इंटरेस्ट रेट। जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट लो हो ना तो मार्केट, रियल एस्टेट की मार्केट में तेज़ी आ जाती है, क्योंकि लोग पैसा जो है वहाँ बैंक्स में कुछ मिलता नहीं है तो वो रियल एस्टेट में लेके आते हैं पैसा, सो दैट कि वो ज़्यादा ग्रो करे। अनफॉर्चुनेटली आजकल बैंक्स में पैसा ज़्यादा मिल रहा है और इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, तो लोग वहाँ पैसा लेके चले गए। मार्केट को इस वक्त पैसा चाहिए होता है, वो पैसा मार्केट में नहीं है। जो लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो इसको बड़ी बुरी तरह फील कर रहे हैं, सेल्स नहीं हो रही क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। तो रियल की दुनिया भर में जब इंटरेस्ट रेट नीचे हो जाए तो लोग पैसा निकाल के रियल एस्टेट में डालते हैं और रियल एस्टेट की जो मार्केट है वो बूम कर जाती है। तो ये नंबर वन साइन एंड सिम्टम है कि अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो रियल एस्टेट बूम करेगी और उससे इस बिजनेस में फ्लोरिश होगा और बूम आएगा। नंबर दो रीज़न जी इकोनॉमिक ग्रोथ की है। किसी मुल्क में भी जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो रियल एस्टेट में बूम आता है। इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान में इस वक्त इकोनॉमिक डिज़ास्टर कर चुके हैं, जो भी जर्नैल उन्होंने किया। ये इकोनॉमिक डिज़ास्टर के अंदर रियल एस्टेट मार्केट बुरी तरह ख़राब हुई है। इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि इनका काम नहीं है, इनका काम जंग लड़ना होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ वो कर सकते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हों और इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हों और उनको कुछ अर्सा काम करने का मौका दिया जाए, जो कि इमरान खान कर रहा था। हमारे तरक्की की रेशो ऊपर जा रही थी, हैं जी, लोगों को कंफर्टेबली चीज़ें मिल रही थी, पेट्रोल भी बहुत महंगा नहीं था, डॉलर भी कंट्रोल किया हुआ था, सूरत हाल बहुत ही सही जा रही थी। लेकिन उन ताकतों को वो पसंद नहीं आई, क्योंकि वो फिर इमरान खान जो है ना वो एक लीडर बन जाता तो वो फिर अदारे को बुरा लगता कि एक बंदा लीडर बन गया। हालांकि वो आज नहीं तो कल तो किसी ना किसी ने बनना ही है, क्योंकि लोग तो अब लोगों की हद हो चुकी हुई है इस तमाशे को देख देख के। तो लोग अब ज़्यादा ये तमाशा नहीं देखेंगे। किसी भी मुल्क में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना तो रियल एस्टेट मार्केट बूम करेगी। और पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ को चोर सियासतदानों ने और करप्ट इस्टेब्लिशमेंट ने रोका हुआ है। ये पिछले हमने 2 सालों में देख लिया, जो तमाशे और ड्रामे और यहाँ पे हुए बेहुदा ड्रामे हुए, जिसकी वजह से लोग, इंटरेस्ट रेट कहाँ से कहाँ चला गया, डॉलर प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई, है जी, पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया, गरीब आदमी को महंगाई 400 गुना बढ़ गई और वो जो बड़े भाईजान थे वो पाकिस्तान में उतर ही नहीं पाए क्योंकि लोग जूते लेके खड़े हुए थे। दुख से कहना पड़ता है ना कि जाहिल जो इसाकदार है उसने आके इकोनॉमी को ही तबाह कर दिया और जो लेके आया था वो भी दुम दबा के भागा और अब वो सब वापस अपने अपने मुल्कों को चले गए हैं हंसी खुशी रहने के लिए, और मुल्क का जो डिज़ास्टर है वो करके चले गए। तो जिस मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो मुल्क के अंदर प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट बूम करेगा। और ये जो लोग प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट को ये समझते हैं ना कि ये प्लॉट और फाइलें हैं, वो हम नहीं ना काम करते हैं, ना ही हम उसकी बात करते हैं। मेरी बात समझ गए? वो रॉ चीज़ें हैं, रॉ चीज़ नहीं रियल एस्टेट। रियल एस्टेट होती है प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो दुनिया में जिस तरह दुबई, सिंगापुर, बाकी जगहों पे होता है। हम क्योंकि उसको बोल जाते हैं तो अब असल चीज़ तो ये है, जैसे कि आप लोग कहते हैं जी ठंडा पियेंगे तो कई लोग कहते हैं जी कोक पियेंगे या पेप्सी पियेंगे। भाई ठंडे का नाम कोक पेप्सी नहीं है, लेकिन यहाँ गलतुल आम हो गया हुआ है। इसी तरह हमारे यहाँ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का नाम फाइलें नहीं है, वो तो फ्रॉड है एक नंबर का। वो करने वाले और कराने वाले सब चोर हैं। लेकिन असल चीज़ है रियल एस्टेट कि जो एग्जिस्ट करते हुए एहसास हैं, जो आपको रेंटल इनकम देंगे, जिससे आपका पैसा ग्रांटेड ग्रो करेगा, जो कि दुनिया भर में रहा जाए। तो एक बात याद रखें। नंबर दूसरा नुक्ता है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ जिस मुल्क में होगी उधर रियल एस्टेट बूम करेगा। नंबर 3 ये है कि जी पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन जो ग्रो करती है ना, इससे भी रियल एस्टेट बूम करती है, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ जाती है और सप्लाई कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। पॉपुलेशन, असल में पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा आप समझ लीजिए कि इन चीज़ों के अंदर एक बहुत बड़ा प्लस है, क्योंकि आपकी डिमांड चाहिए, लोगों के पास पैसा है, उनको घर चाहिए, उनको छत चाहिए, उनको ऑफिस चाहिए, बिजनेस की जगह चाहिए।
ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट कि जिस मुल्क में सही मानों में पॉपुलेशन हो उधर भी प्रॉपर्टी बूम करती है, ठीक है ना। दुबई वगैरह में इकोनॉमिक ग्रोथ तो है लेकिन एक्चुअल पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ का ये क्राइसिस है। हमारे मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है लेकिन पॉपुलेशन है, तो यह हर मुल्क कहीं ना कहीं आगे पीछे है। तो आप तीसरा पॉइंट नुकता यह है कि जब भी आप देखें कि बूम कब आएगा, जब आप देखें उसकी पॉपुलेशन है तो इसका मतलब है वहाँ प्रॉपर्टी स्टेप ज़्यादा अप्रिशिएट होगी। नंबर 4 ये है कि जी लिमिटेड सप्लाई, जब लिमिटेड सप्लाई होगी ना, डिमांड सप्लाई है, जब लिमिटेड सप्लाई होगी तो बूम आएगा। इसलिए हम काफ़ी देर से आपको साल 1.5 साल से कह रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन के रियल ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स हैं ना, इसकी कीमतें बहुत ऊपर जाएंगी क्योंकि ये क्वांटिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। पिछले 2 सालों में ज़्यादा बनना शुरू हुआ था और वो भी कोई डिमांड से ज़्यादा नहीं था, डिमांड से भी पीछे ही था। लेकिन अब तो क्योंकि ना मटेरियल मिल रहा है, ना ही कंस्ट्रक्शन की कीमतें किसी कंट्रोल में है, हर चीज़ इंतहा को पहुंच रही है, तो सप्लाई नहीं है, ये भी बूम आने की वजह है। यानी पाकिस्तान में अभी 2 चीज़ें हैं बूम आने की, एक तो पॉपुलेशन, दूसरा कि सप्लाई नहीं है। तो ये दोनों बड़ी सॉलिड रीज़न है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट बूम करेगा आने वाले टाइम। नंबर 5 और आखिरी है जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट्स। ये जो हम आपको बताते रहते हैं कि जब इलेक्शन होंगे, अभी निगरान हुकूमत आएगी, अब हुकूमत जाएगी, नहीं आएगी, ये असल में इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स जब हो जाए ना इन्वेस्ट करने के लिए फेवरेबल, तो उस वक्त भी मार्केट में बूम आ जाता है। क्योंकि जब फर्स्ट करें 10 बड़े इन्वेस्टर जिनके पास कोई 10-10 अरब रुपया है, वो अगर 100 अरब रुपया मार्केट रियल एस्टेट में पाकिस्तान में लेके आ जाए, 100 अरब रुपया अगर इंजेक्ट हो जाए तो मार्केट के अंदर वैसे ही रौनक हो जाती है, वैसे ही जो है वो लोग खरीद बेचना शुरू हो जाते हैं। तो जब इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो जाए और वो पैसा लेके आ जाए, इससे भी रियल एस्टेट मार्केट बूम करती है, जो कि पाकिस्तान में करेगी। आखिरी 3 एस्पेक्ट जो है पाकिस्तान में बहुत फेवरेबल हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में रियल एस्टेट बूम करेगा। और दूसरा जो मैंने पॉइंट बताया इकनॉमिक ग्रोथ, वो भी इंशाल्लाह होनी है। नले दले हुक्मरान जाएंगे, ये ज़िल्लो ख्वार होंगे, अच्छे महब वतन, नेक दिल, कम्पेटेंट, ऑनेस्ट, ईमानदार, अच्छे दिल जज्बे वाले, अच्छी तरबियत वाले, अच्छे ख़ानदानी लोग आएंगे तो ये मुल्क चलेगा। ये जो चोर चक्के डाकू गुंडे बदमाश, ये हराम खाने वाले, इनको अल्लाह मौत दे दे, इनको अल्लाह उठा ले, मुल्क चल जाए, ताकि लोग रोटी खाना शुरू हो जाएं, लोग खुशहाल हो जाएं, ये मुल्क लोगों का मुल्क उनको मिल जाए वापस। और जो काबज़ीन हैं, अल्लाह इनको ऐसा कब्ज़ा इनका छोड़े, सारी ज़िंदगी इनकी नस्लें कब्ज़ा ना कर सकें। मेरी दुआ है, बल्कि ये बद्दुआ ही आप समझ लें, जो भी आप समझ लें, ये इनके लिए है कि इनका कब्ज़ा अल्लाह छोड़े और ये अपनी टांगों से अपने सामने हमारे सामने मरें। ये चंद लोग जो जिन्होंने इस मुल्क को पीछे रखा हुआ है, जिन लोगों ने इस मुल्क को कंट्रोल किया हुआ है, अल्लाह ताला हमारी सुनने वाला है। अल्लाह ताला ऐसे फैसले करेगा, हमारा दिल खुश होगा इंशाअल्लाह ताला। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।